चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अगर आप थक गए हैं, पूरी एनर्जी खत्म हो गई है, बहुत निराश हैं, लग रहा है कि जीवन बेकार है, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत ही गरीब बच्चा रहता है। वो उसके माँ बाप भी नहीं रहते हैं, ऐसे ही रोज मांग के खाना खाता रहता है। एक दिन वो जाता है एक सेठ के पास कि सेठ, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, कुछ काम दे दो और कुछ खाना दे दो। तो सेठ जो रहता है उसको धुतकार देता है और उस बच्चे को बोलता है कि तुम इतने यंग हो, 2 हाथ 2 पैर हैं, जो कर्म करने वाला इंसान होता है ना, वो मेरे दुकान के सामने वो मरा हुआ चूहा देख रहे हो, तो उस मरे हुए चूहे से भी अपना बिजनेस का एम्पायर खड़ा कर सकता है। बच्चा भौचक्का रह जाता है कि ये क्या बात कर रहा है, मैं कैसे इस चूहे से कैसे बिजनेस करूंगा, ये भी कोई बात होती है। खैर, वो अनमने मन से गया और मरा हुआ चूहा उठा लिया और हाथ में घुमाते हुए जा रहा था। थोड़ा दूर आगे जाने के बाद ही उसने देखा कि एक इंसान, सेठ आदमी, अमीर आदमी, अपनी बिल्ली को लेके जा रहा था। उसकी बिल्ली काफी भूखी थी। तो उस सेठ ने उस बच्चे से बोला कि बेटा, मेरी बिल्ली बहुत भूखी है, क्या तुम अपना ये चूहा मुझे 10 रुपए में दे सकते हो? तो बच्चा को बहुत अचंभा हुआ, अरे मरा हुआ चूहा कोई क्यों लेगा, लेकिन उसको तो जरूरत थी। उसने कहा, हाँ सेठ जी, ले लीजिए, बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे हम चूहा। तो सेठ ने उसको 10 रुपए दिए और मरा हुआ चूहा लेके अपने बिल्ली को खिला दिया। अब बच्चे के पास ऑप्शन थे कि 10 रुपए का या तो वो जल्दी से खाना खरीद के खा ले और उस दिन का काम निकाल दे। अब किसी को भी भूख लगी रहेगी तो पहला ऑप्शन तो वो यही करेगा कि अपना पेट भरेगा। तो वो भी वही करने की सोचा। वो गया, जाके देख रहा था रास्ते में एक जगह पे, स्टेशन के पास, लोग, गर्मी का समय था, तो लोग चने खरीद के खा के, भुजे चने थे, खा के पानी पी के अपनी प्यास बुझा रहे थे। तो ये भी सोचने लगा कि चलो मैं भी खा के प्यास बुझा लेता हूँ, भूख तो लगी ही है। लेकिन उसके दिमाग में अचानक से विचार आया कि 10 रुपए में कितने ही चने मिल जाएंगे मुझे, अभी का तो काम चल जाएगा, कल का क्या करूंगा। तो वो क्या करता है, वो आदमी जाता है थोड़ा सा दूर बड़े मार्केट में और वहां से 10 रुपए के सस्ते दामों में चने खरीदता है। और वो चने ला करके, जो शहर का रेलवे स्टेशन होता है जहाँ पे बहुत भीड़ थी, सभी को कुछ ना कुछ खाना चाहिए था, वहां पे ले आया और एक मटका किसी से उधार मांग लिया और उसमें पानी भर के आके लेके रख दिया। और उस लड़का 10 रुपए का चना जो लेके आया था, 2-3 घंटे के अंदर वो 10 रुपए उसके 100 रुपए हो गए, 10 गुना ज्यादा। तो उस 100 रुपए हो गए, बहुत खुश हुआ। अब चाहता, अब तो मैं अच्छे से पेट भर के खाना खा लूंगा। लेकिन उसने क्या किया, उसको बिजनेस आइडिया आ गया। उसने बोला कि अगर मैं ये 100 रुपए खर्च कर देता हूं तो मेरे पास कल को खाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। तो क्या करता है, 10 रुपए का खाना खाता है, अब बाकी के 90 रुपए फिर से चने में इन्वेस्ट करता है। ऐसे करते करते वो एक बड़ी पूंजी बना लेता है। फिर चने बेचने से लेके एक ठेले पे लेके वो फल बेचने लगता है और कुछ दिन और मेहनत करता है। फिर फल के ठेले से वो दुकान में आ जाता है। फिर उसकी स्थिति ठीक हो जाती है, रोज खाने की चिंता नहीं रहती है। अब तो वो चाहे तो आराम से वो दुकान पे अपना डेली का खर्चा चला सकता है। लेकिन वो यहीं पे नहीं रुका। वो क्या किया, वो रोज उसके दिमाग में ये बात घर कर गई कि अगर मैं वहां भिखारी की स्थिति से आज यहाँ दुकान तक पहुंच सकता हूँ, तो मैं क्यों ना इस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बनकर दिखा दूं। तो रोज नए नए बिजनेस को देखते रहता
और जहां लगता कि इस बिजनेस में मैं आगे बढ़ सकता हूं, इसमें कंपटीशन कम है, ऐसे बिजनेस को वो रोज खोजता और उसमें इन्वेस्ट करता। ऐसे करते करते वो अपना बिजनेस एम्पायर बढ़ाते गया। उसने शादी कर ली, उसके बच्चे हो गए, लेकिन उसने काम करना कभी नहीं छोड़े। गृहस्थ जीवन में रोज नई नई परेशानियां आती गई, बिजनेस कोई चला कोई नहीं चला, लेकिन उसने हार कभी नहीं मानी। उसने अपना लक्ष्य पे से अपनी निगाहें कभी नहीं हटाई। उसने ये ठान लिया था कि मुझे कम से कम इस देश का नहीं तो इस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बनना है। और वो अपने काम पे लगा रहा और तकरीबन 10 से 15 सालों के बाद वो बहुत अमीर हो गया और शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन गया। और उसके बाद वो जाता है, एक सोने का चूहा बनाता है और उसी व्यापारी की दुकान पर फिर से वापस जाता है जिस व्यापारी ने उसको धिक्कार के बाहर निकाल दिया था। वो जाता है व्यापारी के पास, बदला लेने नहीं जाता, वो जाता है, नतमस्तक होता है, उनके पैरों में सोने का चूहा रखता है और पैरों में गिर करके उनका आशीर्वाद मांग। व्यापारी भौचक, इतना बड़ा गाड़ी से कोई आके मेरे पैरों में आशीर्वाद ले रहा है, कौन है भाई, ऐसा मैंने क्या कर दिया है? तो उसको उठाया कि महोदय आप अपना परिचय दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं और आप मेरे पैरों में क्यों पड़े हुए हैं? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा किया। तो उन्होंने बोला, उस व्यापारी ने बोला, बड़े व्यापारी ने, कि महाराज अगर उस दिन आपने, आज से 15 साल पहले, एक छोटा बच्चा आपसे खाने के लिए कुछ मांगने आया था और आपने उसको खाना ना दे करके बिजनेस करने की सलाह दी थी, तो आपकी उस छोटी सी सलाह में मेरा जीवन बदल दिया। अगर उस दिन आपने मुझे खाना खिला दिया होता या दे दिया होता तो शायद मैं आज भी मांग कर खा रहा होता, लेकिन उस दिन आपने दुत्कार करके और मुझे ये बताया कि इस मरे हुए चूहे से भी तुम चाहो तो बिजनेस कर सकते हो। मैंने उस बात को ठान ली, गांठ बांध ली और आपके सजेशन से आज मैं इस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कंडीशन चाहे जैसी भी हो, चाहे कितनी भी दयनीय स्थिति क्यों ना हो, चाहे कितने भी खराब दिन क्यों ना आ जाए, खाने को भी मोहताज क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर हमारा विजन क्लियर है, हमको जीवन में क्या चाहिए, और बट ऑब्वियसली की बात है कि थोड़ा सा भगवान का साथ भी चाहिए, और भगवान उसी का साथ देते हैं जो अपनी मेहनत करता है, जो अपनी सहायता स्वयं करता है। और अगर हम अपने गोल पे, अपने फोकस पे ध्यान केंद्रित रखें तो हम जीवन में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप लोग अपनी इस जर्नी से परेशान हो गए हैं कि मैं रोज मेहनत कर रहा हूँ, रोज वीडियो बना रहा हूँ या कोई भी काम जीवन का कर रहा हूँ लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो मेरे दोस्तों, इस बात को, इस कहानी को आप अपने आंतरिक मन में हमेशा के लिए रखिएगा कि एक मरे हुए चूहे से करोड़ों अरबों का साम्राज्य बना सकता है एक आदमी, तो मेरे पास तो खाने और रहने के लिए है, मैं क्यों नहीं कुछ कर सकता? वो भी इंसान होकर के ये काम कर लिया, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? और ये कोई कपोल कल्पित कहानियां नहीं है, तमाम ऐसे लोगों की कहानियां भरी पड़ी हैं। आप सुब्रत राय को देख लीजिए, जो सहारा के संस्थापक थे। वो जब घर से निकले थे, एक बक्सा और 10 रुपए लेके निकले थे, उनके पास कुछ भी नहीं था और उन्होंने करोड़ों का साम्राज्य बनाया। धीरू भाई अंबानी, उनके पास खाने को नहीं थे, वो अपने किसी रिलेटिव के साथ विदेशों में गए, पेट्रोल पंप पे काम किया और अपने गोल पे टिके रहे। और आज उस सोच का नतीजा है कि रिलायंस ग्रुप का इतना बड़ा साम्राज्य है। धीरू भाई अंबानी शुरू से अमीर नहीं थे। उससे बड़ा एग्जाम्पल आप अडानी को देख लीजिए।
आप कितने भी हम लोग गालियां देते रहे उनको, लेकिन उन्होंने कबाड़ी से अपना व्यवसाय शुरू किया और आज देश विदेश में कितने करोड़ों हर जगह उनकी कंपनी, अडानी ग्रुप की कंपनी का साम्राज्य छाया हुआ है। ये तो बड़ी बड़ी है, इनको तो सभी लोग जानते हैं। और हम अगर अपने आसपास में देखें, अपने 5 किलोमीटर के दायरे के एरिया में आप देखेंगे तो कोई ना कोई एक ऐसा बच्चा होगा एक घर का जो अपने घर की स्थिति को कंगाली से लेकर के आज अच्छी कंडीशन को लेके आया होगा। हमको रोज मोटिवेशनल कहानियां नहीं सुननी है, हमको अपने अंदर फोकस करना है, अपनी कैपेबिलिटी पे फोकस करना है कि हम जीवन में क्या कर सकते हैं। अगर हमारा लक्ष्य हमारी आंखों के सामने रहेगा, हमारे दिल में रहेगा, दिल में एक भूख रहेगी, पेट में एक भूख रहेगी, पेट में एक आग रहेगी कि हमको किसी भी कंडीशन में ये काम करना है, तो मेरा विश्वास करिए वो काम हो करके रहेगा। मैं कभी अपनी कहानी सुनाऊंगा आप लोगों को। मैं बहुत कुछ तो अभी नहीं बन पाया हूं, लेकिन कुछ तो बन पाया हूं। धन्यवाद।